Hello, I am Himani Tyagi, an audiologist and speech language pathologist. आज मैं आपको स्टेजेस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। बच्चा जब जन्म लेता है उसके तुरंत बाद से ही वह सुनना शुरू कर देता है। ऑल्दो उस वक्त उसे साउंड्स की पहचान नहीं होती, बट धीरे धीरे जैसे उसका ब्रेन मैच्योर होता है उसे साउंड्स की पहचान भी होने लगती है। जन्म से लगभग 3 से 4 महीने तक बच्चा अपने सराउंडिंग की सारी साउंड्स को ग्रैस्प करता है, धीरे धीरे उन्हें पहचानना सीखता है और उसके बाद ही इमिटेशन कर पाता है। जब बच्चा आपकी आंखों में देखता है उसी वक्त से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आप बच्चे को देखकर स्माइल करते हैं, बच्चा आपको देखकर स्माइल करता है। बच्चे के रोने के पैटर्न्स से आप समझ जाते हैं उसे किस चीज़ की नीड है। वह भूख के लिए रो रहा है, गोदी आने के लिए रो रहा है, या फिर सिंपली अटेंशन लेने के लिए रो रहा है। और आपके रिस्पॉन्स से उसके कम्युनिकेशन डिज़ायर्स बढ़ने लगते हैं और उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है। वह एनवायरनमेंट में फ्रीक्वेंटली अकरिंग साउंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले शब्दों को समझकर इमिटेट करने की कोशिश करता है। वैसे तो सभी बच्चे अपने अलग पेस पर सीखते हैं, पर जनरली 4 महीने का बच्चा कूइंग करना शुरू कर देता है। कूइंग का मतलब मुंह से आवाज़ें निकालना। 6 से 8 महीने का बच्चा बैबलिंग करता है, जैसे ब ब ब म म म। 8 महीने से 1 साल के अंदर वह 1 या 2 मीनिंगफुल शब्द कहना सीखता है। 1 से 1.5 साल के अंदर वो लगभग 15 शब्द बोलना सीखता है। 1.5 साल से 2 साल की उम्र तक बच्चा लगभग 40 वर्ड्स बोलता है। 2 साल से 3 साल की उम्र में वो लगभग 300 to 400 वर्ड्स बोलता है और 2 से 3 शब्द जोड़कर वाक्य बनाने की कोशिश करता है। 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे के पास अराउंड 800 वर्ड्स होते हैं और वो 3 to 4 वर्डेड सेंटेंसेस बोलता है। 4 से 5 साल की उम्र में वो लगभग 1600 वर्ड्स बोलता है और 6 साल की उम्र तक वो अराउंड 2100 वर्ड्स बोलता है और वो 5 से 6 शब्द का वाक्य इजीली बना पाता है। 5 साल की उम्र होते होते बच्चे को लगभग सारे लैंग्वेज रूल्स अचीव हो जाते हैं और वोकैबुलरी धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। अब थोड़ा सा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में देख लेते हैं। स्पीच और लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स अलग अलग भी हो सकते हैं या एक साथ भी। स्पीच डिसऑर्डर्स में आते हैं मिसआर्टिकुलेशन, तुतलाना, जैसे बच्चा शब्द का गलत उच्चारण करता हो, कुत्ता को तुत्ता बोलना। स्टैमरिंग, उसमें बच्चा हकलाता है, मतलब वह अपनी आवाज़ को, अपने शब्दों को फ्लुएंटली नहीं कह पाता, एक ही साउंड पे बार बार अटक जाता हो। तीसरा होता है वॉइस डिसऑर्डर, जब बच्चे की वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती, आवाज़ में घरघराहट आती है। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, जैसे बच्चे के पास शब्द नहीं होते बोलने, उसे पता नहीं होता क्या कहना है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। कई बार बच्चे सुन लेते हैं पर समझ नहीं पाते, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। तो केजी में बच्चे के, जब वो किंडरगार्टन में जाता है, बच्चे के ऑलमोस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन कई बार कई पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बच्चा एज एडिक्वेटली नहीं बोल रहा और उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स या फिर कई बार पीडियाट्रिशियंस उनको सलाह देते हैं कि इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, जो कि गलत है। बच्चा अगर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो उसको रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट रीडिंग एंड राइटिंग का फाउंडेशन है। बच्चे के अगर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होंगे तो वह सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हो पाएंगी और उसको सीखने की एबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं तो प्लीज़ किसी सर्टिफाइड
स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनकी हेल्प लीजिए। थैंक यू।